हाय, वेलकम टू द माय चैनल ड्रीम विद सावी एंड समर्थ। आजकल इस तरह का ब्लाउज़ पीस जो है ब्लाउज़ ट्रेंडिंग है, साड़ियाँ भी ट्रेंडिंग है। और जब हम लेडीज़ ख़रीदने जाती है साड़ी तो ब्लाउज़ देख के ही साड़ी खरीदते हैं, लेकिन इसको कितना एडजस्ट करना पड़ता है वो उनको पता नहीं है, हम टेलरों के अलावा। तो सबसे पहले मैंने पेपर कटिंग करी, पेपर कटिंग करने के बाद अस्तर पर कटिंग करी, अस्तर पर कटिंग करने के बाद अब मेन फैब्रिक पर करना है। तो देखिए सिल्स जो है वो हमें 10 इंच के चाहिए और 8 इंच तक का जो है वर्क है, तो 2 इंच हमें यहाँ पे बढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, और अस्तर जो है वहाँ पे इसका सबसे पहले वो तो पिकॉक है वहाँ का मैंने सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद अस्तर कुछ इस तरह से रखा और स्यूल्स जो है वो कट कर दिए। स्यूल्स में जॉइंट नहीं आना चाहिए क्योंकि स्यूल्स पर ही हेवी वर्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ का पैटर्न निकाल लेंगे। और फ्रंट लेंथ जो है वो 17.5 इंच है, बैक लेंथ जो है वो थोड़ी कम है। और इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ पे रखना है। और फ्रंट नेक में भी आरी वर्क का कुछ डिज़ाइन है और लेंथ हमारी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी मेरा छोटा जॉइंट आएगा। कुछ इस तरह से स्यूल्स मैंने कट कर दिए, छोटे छोटे कोने यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए ये पैटर्न है। नेक मैंने कुछ रफली ही ड्रॉ किया है, कुछ शेप दिया नहीं है क्योंकि उन्हें जो है आरी वर्क का ब्लाउज एज इट इज़ नेक चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेक की चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जहाँ पे जितना सिलाई में जाने वाला है वहाँ पे कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद देखिए ये इतने बिट्स जो है मेरे एक्स्ट्रा है तो वो बिट्स मुझे फोड़ने हैं। अगर हम कैंची से कट करेंगे तो पूरे बिट्स की लाइन जो है वो निकल जाएगी और फिनिशिंग हमारी अच्छी नहीं आएगी। नेक जो है अस्तर पे मैंने रफली ही ड्रॉ किया है, कुछ इस तरह से अब मैं इतने बिट्स जो है फोड़ दूँगी। आपको भी यही करना है। अगर आपके भी फ्रंट जो नेक की विड्थ है वो अगर ज़्यादा होगी, कुछ इस तरह से हमारा जुगाड़ हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए हम ये इस ब्लाउज की सिलाई जो है कुछ ज़्यादा ही लेते हैं और कस्टमर हमें बोलते हैं कि इतना ही तो था। और देखिए अभी प्रिंसेस कट रखने के बाद नीचे आप देख सकते हो मेरा जॉइंट आएगा, तो उतना जॉइंट मुझे लगा लेना है। कस्टमर को ये आप भी साफ साफ क्लियर बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी उनको बताया था आपको चाहिए तो ठीक है, लेकिन आप जैसा बिल्कुल एज इट इज़ बोल रहे हो वैसा तो नहीं होगा। और बैक का भी देखिए यहाँ पे कुछ शोल्डर मैंने 5.5 इंच का लिया था। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर का भी सेंटर निकाल दिया और यहाँ पे मैं रख कर देखने वाली हूँ कि यहाँ पे हमारा जो नेक है कितना आ रहा है या फिर हमें कितने फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी विड्थ जो है कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से देखिए फैब्रिक हमारा है और लटकन भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें मतलब प्रिंसेस कट की कटोरिया और कुछ बाकी पार्ट्स जो है वो रख कर हमें कट कर देना है। मशीन पर जगह नहीं हो रही थी इसलिए मैंने नीचे रखा और कुछ इस तरह से एडजस्ट किया। बैक पार्ट मैंने कुछ इस तरह से ही रखा है, वहाँ पे मैंने कुछ भी फैब्रिक ऐड नहीं किया क्योंकि ये डिज़ाइन कटने के बाद हमें पता नहीं होता कि कैसा आएगा, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ही रख के सीधा कट टू कट कर दिया। इस तरह से हमारे पार्ट्स जो है वो निकल गए। सिर्फ एक ही में जॉइंट आने वाला है उस फ्रंट पार्ट के प्रिंसेस कट में हुक आई की साइड से। तो यहाँ देखिए इतना फैब्रिक हमारा था और नीचे हमारा जॉइंट आएगा, वो भी मैं कर लूँगी। और नेक भी हमें ड्रॉ कर देना है ट्रेस करके किस तरह का हमारा शेप आने वाला है। और यहाँ पे देखिए इतनी पट्टी हमारी जॉइंट की आएगी, वो भी हमें कर देना है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है बैक का पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे देख लिया मैंने कुछ इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे हमारा नेक विड्थ ज़्यादा है मेन फैब्रिक वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। मशीन से अगर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे लटकन जो है वो ख़राब हो जाएंगे, बिट्स का वर्क ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ मशीन से सिलाई नहीं लगानी है, हमें नॉर्मल नीडल से ही लगानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिट्स आएंगे लटकन के। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नेक अरेंज कर दिया, आगे पीछे कुछ डिज़ाइन ना हो इसका हमें भी ध्यान रखना है पूरी तरह से। और कुछ नीडल और थ्रेड से इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से हमें स्टिच कर देनी है, मतलब सिलाई डाल देनी है। और फिर बाद में यहाँ पे फैब्रिक डाल के अरेंज करना है और हमें पाव मतलब 0.25 या फिर आधा इंच जितना आप सिलाई में जाने के लिए मार्जिन रखा उतना आ रहा है का देखना है और बाकी का फैब्रिक हमें कट कर देना है। मेरा प्रॉपरली आ रहा है उतना ही। तो मैं क्या करूँगी, अभी कुछ इस तरह से पल पिन लगा ली है और सिंगल प्रेशर फुट मैंने एडजस्ट कर दिया है। और नेक पे हमें सबसे पहले कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि बिट्स या फिर हमें जो चेन स्टिच है वहाँ पर हमारी नीडल आना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर नीडल हमारी आई तो एक तो वहाँ के बीट्स फूट जाएंगे या फिर हमारा वर्क जो है ख़राब हो जाएगा और ब्लाउज़ की जो फिनिशिंग है वो प्रॉपरली दिखाएगी नहीं। इस तरह से हमें स्लोली मतलब बड़े ही ध्यान से हमें सिंगल प्रेशर फ्रूट का उपयोग करके यहाँ पे नेक पर जो है सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे बड़े ही ध्यान से करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप नॉर्मल नीडल और थ्रेड लीजिए और साइड से सबसे पहले स्टिच लगा लीजिए हाथ से और एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर दीजिए और उसके बाद आप सिंगल प्रेशर फुट का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने सेट कर दिया। अब एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है वो मैं कट कर दूँगी इस तरह से और ओपन करके मैंने फिर देखा अगर यहाँ पर आपकी वर्क और जो मेन सिलाई है अगर आगे पीछे हुई होगी तो आप यहाँ पे दोबारा सिलाई दीजिए। मेरी हुई है तो मैं कुछ इस तरह से मार्क करके और एक बार मैं सिलाई लगाने वाली हूँ ताकि हमारी फिनिशिंग जो है कुछ खास आ जाए। तो इस तरह से मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको भी जो मैंने टिप्स और ट्रिक यूज़ किए वो भी बताने का। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। और इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे और थोड़ा पिकॉक के यहाँ फैब्रिक दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे भी फिर बाद में सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर देना है और जहाँ तक हमारी सिलाई आने वाली है वहाँ पर हमें धार स्टिच लेनी है। ध्यान रखना है हमें कि जहाँ पे हमारा पिकॉक वर्क हुआ है वहाँ पे हमारी सिलाई आनी नहीं चाहिए। जहाँ तक हमारा स्ट्रेट पार्ट है वहीं तक हमें स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद हमारा जो है बैक पार्ट रेडी है, वहाँ पे हमें टक्स और बैक की पट्टी रेडी कर देनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे प्रेरणा देता है कि मैं और नए नए वीडियो बनाऊँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।